अगर विमान से यात्रा करने का मन बना रहे हैं और कोरोना का टीका लगवा चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को हवाई यात्रा करने पर विमानन कंपनी इंडिगो किराए में 10% की छूट दे रही है। ये छूट पहला डोज लगवाने के बाद से ही लागू हो जाएगा। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। एसबीआई की रिपोर्ट में अगस्त में तीसरी लहर का अनुमान जताया गया। इसके साथ ही कहा गया है कि इसका पीक सितंबर में होगा। यूपी में हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव, जिसमें जिले के बाद ब्लॉक की सरकार चुनने के लिए मतदान तारीख का ऐलान यूपी निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। बता दें, ब्लॉक प्रमुख के लिए 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आए दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब जेल में उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो गया है। मुख्तार अंसारी जेल में रहकर काफी कमजोर हो गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। सुशील मोदी ने तंज कसा है लालू प्रसाद यादव पर और कहा, प्रधानमंत्री ने गरीबों को दिया राज तो लालू ने बनाया परिवार राज। लालू प्रसाद का अहंकार ही है कि 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को सही कदम मानने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता की बात भी नहीं मानी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुल्तानपुर में बड़ी कार्रवाई की। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले पार्टी के 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर में, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में की जाएगी। मानसून का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों के लिए बुरी खबर है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल 10 जुलाई के आसपास ही दिल्ली में पहुंचेगा। बिहार में क्लब, जिम व स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। सिनेमाघर, थिएटर अभी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, खाने, नाश्ते की दुकानों में 50% क्षमता के साथ बैठकर खाने की छूट रहेगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर उनके विवादित बयान के बाद अलग अलग राज्यों में दर्जनों एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट अब याचिका पर 1 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन अभिषेक मुखर्जी की बहन और प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस फैसले को दुखद बताया। लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेलीफोन पर बातचीत की। उसके बाद बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को पारस केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शिवसेना के बीच सियासी खिचड़ी पकने जैसे कयासों को लेकर अब राउत ने कहा है कि हम सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिले थे, इसमें गोपनीय मुलाकात जैसा कुछ नहीं है। बिहार में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कमला और महानंदा जैसी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं पानी खेतों में भर गया है, जिसके चलते यहां किसानों का हजारों एकड़ धान डूब चुका है। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा। वहीं 8 अगस्त को इन खेलों का समापन होगा। इसके अलावा समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। वेब सीरीज सत्यनारायण कथा को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध अब तेज होता जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस वेब सीरीज के आपत्तिजनक कंटेंट की जांच के लिए मैंने पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सत्यनारायण की कथा का नाम बदलने के लिए डायरेक्टर साजिद नाडियावाल को चेतावनी दी और कहा, हिंदू आपसे आवेदन और निवेदन करता है, दूसरे धर्मों के बारे में आप बोलेंगे तो आपको वहीं जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से 3 से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्रियों में अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल को जगह दी जा सकती है। संभावित फेरबदल में कई मंत्रियों का बोझ कम किया भी जा सकता है। इन मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी से अतिरिक्त मंत्रालय का बोझ लिया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज प्रदेश में 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी। इधर महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की एनडीए सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी 7 से 17 जुलाई तक अभियान चलाएगी। तो वहीं राठौर ने कांग्रेस के अभियान को खिसियानी, बिल्ली खंभा नोची की संज्ञा दी। उधर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जौनपुर में मिली करारी हार को लेकर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरबार में कुछ दिग्गजों की क्लास भी लग सकती है, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त मध्य तक आने की संभावना है। वहीं सितंबर तक ये चरम पर होगी, ये चेतावनी जारी की है एसबीआई रिसर्च ने। नागरिक विमानन मंत्रालय ने अब घरेलू उड़ानों में पैसेंजर कैपेसिटी को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए जाने वाले चंदे के मामले में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें हेराफेरी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की बैठक बुलाई है। बैठक में कोविड-19 स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के पार्टी विधायकों और विधान पार्षदों से रूबरू होंगे। उनके बुलावे पर पार्टी के सभी 19 विधायक और 3 विधान पार्षद कल दिल्ली पहुंच गए। वहीं आज उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होगी।
बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन धमाके जैसे अटैक को भविष्य में टालने के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मेड इन इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार लेजर आधारित होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पदभार संभालने के बाद हुए कई मुठभेड़ों को सही ठहराते हुए कहा कि अपराधी अगर भागने की कोशिश करते हैं या गोलीबारी करने के लिए पुलिस से हथियार छीनते हैं तो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराना पैटर्न सही होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि उनके राज्य में अब स्कूल कॉलेज शर्तों के साथ 7 जुलाई से खोल दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 11वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ ही शुरू करने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है। जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक स्कूलों को खोला नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि इस साल ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाया जाए। 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। अपने इस यूपी के दौरे पर पूर्वांचल एक्सप्रेस का वो उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बीजेपी में शीर्ष स्तर पर इसकी कोशिश जारी है। इस कैबिनेट विस्तार में करीब 17 से 22 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण शुरू हो गया है। बता दें, राजधानी मॉस्को में 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर काफी समय से निर्देशन से दूर थे, लेकिन करीब 5 साल बाद एक बार फिर से करण जौहर निर्देशन में आने का फैसला ले चुके हैं। इसका ऐलान उन्होंने खुद किया। तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने एग्जाम शेड्यूल जारी किया है। जुलाई अगस्त में संभावित परीक्षा, साथ ही यथासंभव 30 सितंबर 2021 तक परीक्षा परिणाम भी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर गलवान घाटी संघर्ष में शामिल 4 अधिकारियों को चीन ने दिया है सेना का सर्वोच्च सम्मान। जिनपिंग ने घोषणा की है। बता दें, जिनपिंग ने मानद आतंकवाद निरोधी उपाधि से सम्मानित करने के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुनर्विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, यदि पति के निधन के बाद कोई महिला पुनर्विवाह करती है तो उसका पूर्व पति की संपत्ति में हक खत्म हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों से आ रहे आंकड़े सरकार की अब चिंता बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर संक्रमण दर 10%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है तो इसमें से 10 लोग पॉजिटिव निकलते हैं। दिल्ली स्थित एक अस्पताल की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन 8 गुना कम असरदार है। इसका मतलब ये हुआ वुहान में मिले कोरोना वेरिएंट की तुलना में कोविड टीका डेल्टा वेरिएंट पर 8 गुना कम प्रभावी है। अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त बिजली देने का झूठा चुनावी वादा करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आप नेता ने अपने ही राज्य में किसानों की अनदेखी की है। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए अब कहा है कि झूठे वादों के जरिए ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार सत्ता में आई है। मध्य प्रदेश के गुना में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद घर वापस लौटते समय एक 83 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के मौत का सही कारण का पता फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से विसरा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा। जबलपुर में कोरोना संक्रमण की आड़ में पेरोल पर छूटे बलात्कारी तो अब एमपी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोरोना के मुकाबले के लिए बच्चों को एंटीबॉडी वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब हाई एंटीबॉडी से मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं बच्चे। जयपुर की बात की जाए तो पिछले 2 महीने में 17 से ज्यादा बच्चों की मौत इस बीमारी के चलते हो गई। अब ओरल वैक्सीन से महामारी को मात देने की कोशिश। जर्मनी की मदद से तैयार होगा दवा। टीका विकसित होने पर पोलियो के टीके की तर्ज पर ड्रॉप के रूप में इसकी खुराक दी जाएगी। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देशवासियों के लिए इस महीने में कानूनी रूप से मास्क पहनने और बंद सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की बाध्यता नहीं होगी। महाराष्ट्र से अनिल देशमुख के पीओ और पीएस 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए।